हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी के लोगों ने इस बार चुनाव लड़ाना नहीं है बल्कि खड़े होकर चुनाव लड़ना है। इस चुनाव का वोट विकास के नाम पर होगा और अम्बाला छावनी की जनता स्वयं उनका चुनाव लड़ेगी और सारे हिंदुस्तान को दिखाएगी। अनिल विज आज सदर बाजार चौक पर भाजपा पार्टी के चुनावी कार्यालय में हवन एवं उद्घाटन के उपरांत हजारों की संख्या में उमड़े भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विधिवत रूप से चुनाव कार्यालय का हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला चुनाव नहीं है और अम्बाला छावनी की जनता 6 बार उन्हें यहाँ से विजयी बना चुकी है। इस बार भी आप विजयी कराकर इस जीत की श्रृंखला को लक्की 7 बनाएं। उन्होंने कहा कि वे छावनी के लोगों का आह्वान करना चाहते हैं कि अपने मित्रों की छोटी छोटी टोलियां बनाकर जहां जहां वे जा सकते हैं जाएं और प्रचार में जुट जाएं। उन्होंने कहा आज भाजपा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और चुनाव के दौरान सभी गतिविधियां इसी कार्यालय से चलेंगी ताकि प्रचार को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां चुनाव में अपनी गतिविधियों में लगी हुई हैं। हमने 67 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है मगर कांग्रेस अभी विचार विमर्श में ही फंसी हुई है। चुनाव मुख्य तौर पर भाजपा व कांग्रेस में है। कांग्रेस के नेता जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो यही कहते नहीं थकते थे कि इस बार हमारे पास प्रत्याशियों की लाइनें लगी हुई हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने ये भी हर जगह जाकर कहा कि हमारे पास उम्मीदवारों की लाइन लगी थी मगर अब वास्तविकता नजर आ रही है और इनके पास 90 सीटों के लिए पूरे उम्मीदवार नहीं है। राहुल गांधी ने आप पार्टी के पास दरखास्त डाली है, कृपया हमें कुछ प्रत्याशी दे दे ताकि हम अपनी गिनती पूरी कर ले। इसी प्रकार से कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों को भी वह अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को अपनी स्थिति का एहसास हो गया है और उन्हें समझ आ गया है कि उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की जनता कांग्रेस के पिछले 10 साल के कुशासन को भूली नहीं है। उन्होंने किसानों की जमीनों को धारा 4, धारा 6 लगाकर उनसे औने पौने दामों में खरीद कर ये भूमि बिल्डर माफिया को बेच दी थी ताकि वो महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा सकें। उन्होंने कहा कि अम्बाला के लोगों के दिलों में कसक रहती है कि टैक्स हम सबसे ज्यादा देते हैं मगर विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगती है। कोई विकास नहीं हुए मगर पिछले 10 सालों में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वह मैंने सूद समेत पूरा करने की कोशिश की है। उनके द्वारा किए गए काम जो नेता सामने आए उससे लोग पूछे कि उन नेताओं की पार्टी ने अम्बाला छावनी में किया क्या है। विपक्षी दलों से कई गुना ज्यादा काम उन्होंने करवा कर दिए। उनका नारा भी यही रहा है, काम किया है काम करेंगे। मगर ये नारा 2 धारी तलवार है और इसको हर नेता नहीं लगा सकता और इसे काम करने वाला नेता ही लगा सकता है। यदि कोई दूसरा लगाएगा तो लोग पूछेंगे कि पहले क्या काम किया। अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी में सरकारी कॉलेज, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, नहरी पेयजल, बिजली आपूर्ति, जीटी रोड पर नई अनाज मंडी बनाकर दी। उन्होंने 1857 के शहीदों की याद में शहीदी स्मारक बनवाया जिसका कार्य चल रहा है। उन्होंने अम्बाला को सब डिवीजन बनाकर दिया और छावनी के लोगों के काम हो रहे हैं। छावनी में बैंक स्क्वायर व शॉपिंग मॉल, फायर ब्रिगेड, नाइट फ्रूट स्ट्रीट बन रही है। छावनी में उन्होंने सिविल एवं कैंसर अस्पताल बनाकर दिया जहां आज 3000 से ज्यादा ओपीडी है और कई बीमारियों का इलाज हो रहा है। सिविल अस्पताल के समक्ष सड़क पार करने के लिए एक्सीलेटर वह बनाकर दे रहे हैं। अस्पताल के साथ ही डॉक्टर रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स चंदपुरा में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एनसीडीसी सेंटर, फुटबॉल स्टेडियम, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल, बैडमिंटन हॉल, योगशाला से ज्यादा धर्मशालाएं, 1.5 दर्जन से ज्यादा धर्मशालाएं, अम्बाला साहा 4 लेन रिंग रोड, मल्टी लेवल कार पार्किंग, टांगरी बांध पर 8 किलोमीटर रोड, सदर में स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन व अन्य कई विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज अम्बाला छावनी की सड़कों पर लाइटें लग रही हैं और विपक्षी भी इससे परेशान है कि इतनी लाइटें क्यों लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं पर एक दायित्व आ गया है। सारा हिंदुस्तान अम्बाला छावनी में हुए कार्यों को देख रहा है। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है और मोदी जी में कमल के फूल की सरकार है। यदि हरियाणा में भी कमल के फूल की सरकार होगी तो ये बढ़िया चलेगी। जिस मार्का की गरारी केंद्र में है वही मार्का की गरारी प्रदेश में होगी तो ये बढ़िया चलेगी। यदि कोई और गरारी लगा दी तो रोज गियर बॉक्स खुला रहेगा। इस अवसर पर अम्बाला चुनाव प्रभारी व पूर्व मंत्री राजेंद्र, विधानसभा प्रभारी संजय शर्मा, संयोजक संजीव सोनी बब्बू, BLA 1 ललित चौधरी, मंडल प्रधान किरणपाल चौहान, विजेंद्र चौहान, सोम चोपड़ा, ओम सहगल के अलावा BS बिंद्रा, श्याम सुंदर अरोड़ा, नरेंद्र राणा, फकीर चंद सैनी, नरेंद्र राणा, रामबाबू यादव, कपिल विज, शुभम विज, बल्केश वत्स, आशीष अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, हवन यज्ञ भी किया गया है। किस तरह देखते हैं आगे का जो चुनाव प्रचार है? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चुनाव कार्यालय की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया यहाँ पर।
जहां बीजेपी ने 51 कैंडिडेटों की जो है सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेटों का अभी तक जारी नहीं कर पाई, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास कैंडिडेट है नहीं। ये इन्होंने पहले झूठ बोला तो बड़ी बड़ी हाँकी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने भी हाँकी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि हमारे पास तो कैंडिडेटों की लाइन लग गई है, हमारे पास इतनी है। लेकिन अब 90 पूरे नहीं हो रहे, इसलिए राहुल गांधी जी ने आप पार्टी को प्रार्थना की है भी कुछ आप दे दो, कुछ दूसरी पार्टियों से मांग रहे हैं ताकि बाहर से लोग आ जाएं और इनकी 90 सीटें पूरी हो सकें। सर, अमर अब्दुल्ला लोगों से अपील कर रहे हैं और रोते हुए अपील कर रहे हैं कि मेरी इज्जत और मेरी टोपी आपके हाथ में, इसकी लाज रखना। किस तरह से देखते हैं उनके? देखिए, लोगों को देश की इज्जत की लाज रखनी है। देश ने जो वहाँ से धारा 370 ख़त्म की है, उसका लाज रखनी है। लोगों ने जो वहाँ पर विकास का पहिया चलना शुरू हुआ है, उसकी लाज रखनी है। वहाँ पर दलितों को जो हिंदुस्तान के संविधान के तहत रिजर्वेशन का हक है वो मिला है, उसकी लाज रखनी है। सर, राजस्थान में केसरिया रंग जो स्कूलों में बच्चों को दिया जा रहा है साइकिल, उसका केसरिया रंग पर जो कांग्रेस है वो सवाल उठाती है। नहीं, कांग्रेस से अगर केसरिया रंग पर सवाल उठाते हैं तो ये सुबह जल्दी ना उठा करें, क्योंकि सुबह जो सूरज निकलता है वो केसरिया होता है, तो इनको नहीं देखना चाहिए। और इनको हर जो हमारा तिरंगे में भी केसरिया रंग है, कांग्रेस के झंडे में भी केसरिया रंग है, तो झंडे को निकाल देंगे बीच में। राजीव गांधी से बेहतर हैं और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो पूरे गुण उनके अंदर दिखते हैं। किसने कहा? सैम पित्रोदा हिंदुस्तान की रीति नीति से वाकिफ नहीं है। उनके ऊपर विदेशियों का रंग साया ज़्यादा है और वो ज़्यादा रहते भी उनके साथ हैं। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के राजीव गांधी से मिलते जुलते हैं, और इस चीज़ का तो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पुत्र हैं वो। आज सैम पित्रोदा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इनके रंग भाव से मिलते जुलते हैं। सर, एक बार फिर कांग्रेस में आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है। जो भूपिंदर सिंह हुड्डा है और शैलजा टिकट के बारे में कहीं ना कहीं आपसी में लड़ते नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये लड़ाई इनकी बहुत पुरानी है, और इसी लड़ाई की वजह से 16 साल में ये अपना संगठन नहीं बना सके। और ये बात खुद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और जो प्रभारी हैं उन्होंने कबूल की। बालाजी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने काम किया, काम करेंगे, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, अम्बाला छावनी में विकास के अनेक काम हुए हैं और मेरा तो नारा रहा है, काम किया है, काम करेंगे। इसी नारे के ऊपर वोट देना चाहिए। सर, हमेशा देखा गया कि आपकी बजाय आपके कार्यकर्ता ज़्यादा लड़ते नजर आते हैं, तो उनके जो कंधे पे आपने जो कमान सौंपी है, किस तरह से देखते हैं आपकी बात? कितने मार्जिन से जीते हैं? बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और सबसे ज़्यादा सबकी जमानतें जब्त करवाएंगे।